Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I am your geography teacher and I welcome you all. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So, my dear students, in today's lesson, you will be able to understand our atmosphere, weather and climate. So, my dear students, आज हमने weather और climate को understand करना है और कौन कौन से वेदर के एलिमेंट्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. प्रीवियस ग्रेड्स में 4 और 5 में भी आप वेदर और क्लाइमेट में ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर चुके हैं. इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिमाइंडर फॉर यू कि वेदर जो है ये डेली बेसिस पे विद इन आवर्स जो है ये क्विकली चेंज होता रहता है. जैसे कि हवा का आहिस्ता चलना, तेज चलना, सनशाइन ज्यादा हो जाना, कम हो जाना, टेम्परेचर का इंक्रीज और डिक्रीज होना, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश का हो जाना, ये तमाम चीजें क्या हैं? ये कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जो कि क्विकली चेंज होती हैं. इन्हीं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को अगर 30 इयर्स तक हम रिकॉर्ड करते रहें तो हम किसी एक जगह का क्लाइमेट जो है वो डिसाइड कर पाते हैं. तो इसका मतलब है वेदर जो है ये शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है और क्लाइमेट जो है ये लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन है फॉर ओवर 30 years आफ्टर रिकॉर्डिंग 30 years. ठीक है, तो यही तमाम चीजें टेम्परेचर, विंड, प्रेसिपिटेशन, जब आप इनको 30 years तक एक जगह रिकॉर्ड करते रहते हैं तो उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि यहाँ की एवरेज टेम्परेचर, विंड स्पीड या प्रेसिपिटेशन जो है वो क्या है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या है? ये एलिमेंट्स इसलिए जरूरी है पढ़ने वेदर के क्योंकि ये हमें क्या समझने में, अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमें क्लाइमेट को, डे टू डे वेदर को डिस्क्राइब करने में, एक्सपीरियंस करने में, उसको जानने में हेल्प आउट करते हैं. सो ऐसे लोग जो कि वेदर कंडीशंस को स्टडी करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी करते हैं, उनको हम मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं, द साइंटिस्ट हु स्टडी द वेदर. सो आपने याद रखना है ये वर्ड मीटियोरोलॉजिस्ट. Now my students, moving forward, सबसे पहले हमारे पास जो पहला एलिमेंट है that is temperature. So temperature को measure करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? We use a thermometer and temperature basically क्या है? It is the measure of hotness and coldness of the air. यानी कि कितना टेम्परेचर है आपका हवा में और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टेम्परेचर कहते हैं and we measure it with the help of a thermometer. और इसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? इन डिग्री सेल्सियस और इन फ़ारेनहाइट. राइट, मूविंग ऑन सनशाइन. सूरज आपको डेली नजर आता है, कभी सनशाइन ज्यादा हो जाती है, कभी सनशाइन कम हो जाती है. देयर इज क्लाउड कवर जो कि सनशाइन को कम या ज्यादा भी कर देता है. तो सनशाइन की मिकदार को या उसकी अमाउंट को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको क्या कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है. दिस इज अ पायरोमीटर एंड इट हेल्प्स टू मेजर द सोलर रेडिएशंस. और आप किस तरीके से सनशाइन को डिफाइन करेंगे? प्रोवाइड्स द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन इफेक्टिंग द टेम्परेचर एंड एवेपोरेशन. ये सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जितनी ज्यादा सनशाइन होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा और उतनी ही ज्यादा एवेपोरेशन होगी. नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द विंड. So wind क्या है? हवा, the movement of the air that can be gentle or strong. और इसकी वजह से भी टेम्परेचर या वेदर में चेंजेस आते हैं. हवा जो है ये अपने साथ बादल भी लेकर आती है. हवा जो है आपके टेम्परेचर को कूल डाउन भी करती है. ये ड्राइनेस भी क्रिएट करती है. तो आप विंड स्पीड को किस चीज से मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एन एनामोमीटर. एनामोमीटर, इट मेजर्स द विंड स्पीड. एंड विंड वेन ये क्या करता है? ये विंड की डायरेक्शन को, ये ईस्ट से चल रही है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से चल रही है साउथ की तरफ, ये आपको डायरेक्शन भी इसकी बताता है. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ वेदर, दैट इज द एयर प्रेशर, यानी कि हवा का दबाव. हवा जो है ये हमारे ऊपर एक स्पेसिफिक प्रेशर रखती है. ठीक है, इसका वेट होता है. सो इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है. अब ये प्रेशर कैसा है? सो द वेट ऑफ द एयर अबव is called the air pressure. So high pressure brings calm weather while low pressure यानी कि हवा अगर कहीं से मूव आउट कर जाए और वहां पर कम हवा रह जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं और बारिशें भी होती हैं. सो इस हवा के प्रेशर को या एयर प्रेशर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए बैरोमीटर. विद द हेल्प ऑफ ए बैरोमीटर. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट
element of weather, that is the cloud. अब clouds बहुत important है, आप देख सकते हैं कि ये बारिश, ये मुख्तलिफ चीज़ों से जो है इफेक्ट होते हैं, सनशाइन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, हवा की वजह से. सो द कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स दैट इफेक्ट द सनशाइन एंड प्रेसिपिटेशन, ये क्या कहलाते हैं? ये क्लाउड्स कहलाते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स एज वेल. आपको कभी ब्लैक क्लाउड्स नजर आ रहे होते हैं, कभी आपको व्हाइट क्लाउड्स नजर आ रहे होते हैं. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स और इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं. बट इन क्लाउड्स के हाइट को और इनके कवरेज को क्या चीज मेजर करती है? सीलियोमीटर and a radar. So this is a radar and this is a ceilometer. So ये क्या करते हैं? ये height of clouds and thickness of clouds या coverage को measure करते हैं. The next is precipitation. अब किसी भी हालत में पानी का आसमान से बरसना, उसको हम precipitation कहते हैं. It could be water as rain, it could be snow, hail, storm, anything. So the any form of water that falls from the sky, including rain, snow, hail and sleet, these are precipitation. और इसको हम किस चीज से measure करते हैं? With the help of a rain gauge. So these are rain gauge. और ये क्या करते हैं? इसको किसी भी clear area में लगा देते हैं. And the amount of rain that goes inside it, it tells us कि कितने मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है. नेक्स्ट इज दी विजिबिलिटी. अब विजिबिलिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्लाउडी वेदर होगा विजिबिलिटी कम हो जाएगी, सनशाइन कम हो जाएगी, फॉग अगर आ गई है तो भी आपकी विजिबिलिटी इफेक्ट हो गई. सो हाउ क्लियरली वी कैन सी इज इफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशंस लाइक फॉग, रेन, स्नो एंड ऑल्सो क्लाउड्स. तो इस विजिबिलिटी को हम एक सेंसर से मेजर करते हैं. दिस इज द विजिबिलिटी सेंसर. Then next is the humidity, हवा में नमी का तनासुब. So the amount of moisture in the air because it influences the precipitation and also the comfort. So इसको हम hygrometer से measure करते हैं. This is a hygrometer. It measures the humidity level. So my dear students, ये complete आपके सामने weather chart है जो आपके day to day weather conditions को जो है वो measure करते हैं. Different elements हैं और इन elements को आप किस चीज से measure करते हैं? With the help of different instruments. I hope you understand this. Complete the formative check that is given at the end of this lesson and also in your practice book. Your teacher will provide you with the worksheet. So my dear students, ये एक complete summary आपके सामने है. So स्टूडेंट्स से टीचर जो है वो वीडियो को पॉज करके भी पूछ सकती हैं कि किस एलिमेंट को कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर करने में हेल्प आउट करता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.